तो चलिए सीधे बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो भारत की अर्थव्यवस्था से आ रही है और जिसने सच कहूं तो पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक ऐसा नंबर सामने आया है जिसने सारे के सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। तो क्या ये सिर्फ एक नंबर है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छुपी है? आइए पता लगाते हैं। ये नंबर देखिए, 8.2%। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में भारत की आर्थिक ताकत का एक जोरदार ऐलान है। सोचिए, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मुश्किलों से जूझ रही हैं, ये नंबर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। पर सवाल यह है कि ये नंबर आया कहां से? अंदाजा लगाइए, दुनिया भर के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि भारत 7.5% की दर से बढ़ेगा, जो कि अपने आप में ही एक बहुत मजबूत ग्रोथ मानी जा रही थी। लेकिन भारत ने तो सारे अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए 8.2% की जबरदस्त छलांग लगा दी। अब ये जो लगभग 1% का फर्क है, सुनने में शायद छोटा लगे, पर किसी भी बड़ी इकोनॉमी के लिए इसका मतलब है अरबों खरबों का एक्स्ट्रा आउटपुट। तो हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। और ये ग्रोथ इसलिए भी कमाल की है क्योंकि ये उन सब भविष्यवाणियों के बावजूद आई है जिनमें कहा जा रहा था कि भारत की इकोनॉमी तो अब गई। याद होगा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। तो ये आंकड़ा एक तरह से उन सभी बातों का सीधा सीधा जवाब है। और ये सब तब हुआ जब भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती से गुजर रहा था। अमेरिका ने 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा रखा था, जो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और आपको पता है, भारत अकेला ऐसा देश है जो इतनी ऊंची दरें झेल रहा है। इसके बावजूद इकोनॉमी ना सिर्फ टिकी रही बल्कि और तेजी से दौड़ी। सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? देखिए, ये कोई एक बार की अच्छी खबर नहीं है। यहाँ एक रफ्तार दिख रही है, एक मोमेंटम बन रहा है। अगर हम पिछले साल इसी तिमाही को देखें तो ग्रोथ रेट थी 5.4% और एक साल के अंदर लगभग 3% की ये उछाल, ये अभूतपूर्व है। ये दिखाता है कि इकोनॉमी की गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। आमतौर पर क्या होता है, साल का जो दूसरा क्वार्टर होता है उसमें अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी धीमी हो जाती हैं, लेकिन भारत के केस में देखिए बिल्कुल उल्टा हुआ है। पहले क्वार्टर में 7.4% और उसके ठीक बाद दूसरे क्वार्टर में 8.2% की ग्रोथ। और जरा सोचिए, अभी तो हाल में जो जीएसटी में कटौती हुई है उसका असर आना तो बाकी है। तो क्या हम डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं? तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। इससे पहले कि हम जश्न मनाना शुरू करें, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने इन जबरदस्त आंकड़ों के भरोसेमंदता पर ही एक सवालिया निशान लगा दिया है और इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। ये रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की तरफ से। ये वो संस्था है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रखती है। उनकी एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट होती है, आर्टिकल 4 रिपोर्ट, और उसी में उन्होंने भारत के डेटा इकट्ठा करने के तरीकों को सी ग्रेड दिया है। तो इस सी ग्रेड का मतलब क्या है? जैसा कि यहां दिख रहा है, आईएमएफ की ग्रेडिंग में सी का मतलब होता है कुछ कमियां। देखिए, ये कोई फेल वाला ग्रेड नहीं है, पर हां, ये जरूर बताता है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है। तो क्या हमें सी ग्रेड को लेकर चिंता करनी चाहिए? तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये सी ग्रेड इस 8.2% की शानदार कामयाबी पर पानी फेर देता है? क्या ये सब सिर्फ एक छलावा है जो खराब डेटा पर टिका है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहां ना कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। अगर हम भारत को अकेला देखें तो शायद चिंता हो, लेकिन जब हम इसकी तुलना दूसरी बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। चीन को देखिए, जो एक और आर्थिक महाशक्ति है, उसे भी वही सी ग्रेड मिला है। असल में आईएमएफ के मानक इतने सख्त हैं कि एशिया की ज्यादातर इकोनॉमीज इसी कैटेगरी में आती हैं। तो ये सी ग्रेड आखिर मिला क्यों? वजह काफी टेक्निकल है। बेस ईयर यानी आधार वर्ष। इसे ऐसे समझिए, जैसे हम अपनी हाइट नापने के लिए जमीन से शुरू करते हैं, वैसे ही इकोनॉमी की ग्रोथ नापने के लिए एक शुरुआती साल होता है जिसे बेस ईयर कहते हैं। आईएमएफ का कहना है कि भारत का ये शुरुआती साल जो 2011-12 है, अब थोड़ा पुराना हो गया है और इसे अपडेट करने की जरूरत है। और हाँ, सरकार इस पर पहले से ही काम कर रही है। और ये भी जानना जरूरी है कि आईएमएफ की रिपोर्ट में सिर्फ कमियां ही नहीं बताई गई थीं। असल में सरकारी खर्च और विदेशी व्यापार जैसे बहुत जरूरी मामलों में भारत को बी ग्रेड मिला, जिसका मतलब होता है अच्छा। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है वो काफी मजबूत है। ठीक है, तो अब जब हमने डेटा वाली चिंता को सही तरीके से समझ लिया है, तो वापस आते हैं अपने असली सवाल पर। ये 8.2% की ग्रोथ असल में भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए क्या मायने रखती है?
देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है। जब भारत दुनिया के दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील्स के लिए बैठता है या इंटरनेशनल मंच पर अपनी बात रखता है, तो ये 8.2% का आंकड़ा उसे एक बहुत मजबूत पोजीशन देता है। ये आर्थिक ताकत का एक ऐसा बयान है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसका असल दुनिया में सीधा असर पड़ता है। पहला, भारत की मोल भाव करने की ताकत बढ़ती है। दूसरा, अमेरिका जैसे देशों के लगाए गए टैरिफ का असर कमजोर पड़ता है। और तीसरा, अब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये जबरदस्त रफ्तार बनी रहेगी। अगले क्वार्टर के नंबर बहुत बहुत अहम होने वाले हैं। दिन के आखिर में सारी राजनीति और दबाव के शोर के बीच एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, परफॉर्मेंस। और 8.2% की परफॉर्मेंस काफी जोर से बोलती है। तो अब जरा सोचिए, अगर इतने दबाव में ये नतीजा है, तो जब हाल में हुए बड़े टैक्स कट्स का पूरा असर दिखना शुरू होगा, तब क्या होगा? सवाल अब ये नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी ऊंची उड़ान भर सकती है। सवाल ये है कि क्या दुनिया इस नई आर्थिक महाशक्ति के लिए तैयार है? क्योंकि ऐसा लगता है ये तो सिर्फ एक शुरुआत है।